अमीन के अलावा जो लोग मिलते हैं बाकी, वो तो इमरान खान को उतना जानते ही नहीं है, ना इमरान खान उनको उतना जानते हैं। लिहाजा जो पॉलिटिकल एडवाइस, पॉलिटिकल एक आपको इनसाइट चाहिए और फिर जो स्ट्रेटजी चाहिए, वो तो ज़ाहिर है कि नहीं बन पा रही। 17 महीने तो हो गए हैं, तो आप पता नहीं, ये तो आपको बाहर लाने की सलाहियत नहीं रखते हैं। जो गुफ्तगू है या जो मुज़ाकरात हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भी एक स्ट्रेटजी चाहिए। इरफान सिद्दीकी, अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह बानी से मुलाकात नहीं करा सके। बानी सही कह रहे थे, हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही, दोनों अतराफ से एक कदम पीछे हटना होगा। बानी पीटीआई तो चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी इस स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात में होते तो ज़्यादा वजन होता। फवाद चौधरी की प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार, पीटे का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी राय का। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। पीटीए अशिया खुरनोश और दीगर सामान पारा चनार समेत दीगर इलाकों में पहुंचा दिया गया। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले में इमदादी अशिया पहुंचाई गईं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बग्गन मुतासरीन को दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान ने कहा, अमन मुआहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। ज़िला कुर्रम में पायदार अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पर हमले समेत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियंस वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को कबल खेल से अगवा किया गया। बारिश ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मुगवी वर्कर्स को बाजियाब करवा लिया। ऑपरेशन जारी है, दिगर को भी बाजियाब करवा लिया जाएगा। बहमाना इकदाम करने वाले अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जराए पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब करने का फैसला। पीआईए पर अदायगियों का बोझ नहीं और यूरोप के रूट्स बहाल हो गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। कहा कि पीआईए की फरोख्त के लिए दोबारा मार्केट का रुख कर रहे हैं। पीआईए के नए फ्लीट्स खरीदने पर अब सेल्स टैक्स की छूट हासिल होगी। पीआईए मिल्कियत रोजवेल्ट होटल की फरोख्त के लिए 3 तरीक़ाकार तय पा गए। आउटराइट सेल, जॉइंट वेंचर या लॉन्ग टर्म लीज पर रोजवेल्ट होटल दिया जा सकेगा। हुकूमत की निजकारी पॉलिसी से मुतालिक हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इदारे बेचने से नहीं, मजबूत करने से मसाइल हल होंगे। हुकूमत किसान काश्तकार दोस्त फैसले नहीं कर रही। ज़राअत पर सुपर टैक्स की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। हमें तवक्को थी हुकूमत काश्तकार को रिलीफ देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फायर वॉल के नाम पर IT इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। लोग 5G दे रहे हैं, आप 2G भी छीन रहे हैं। ये आपके फैसले हैं, इनमें आपके इत्तेहादी शामिल नहीं। मनपसंद फैसले हमारे दरमियान दूरियां बढ़ा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड से पीपल्स पार्टी को महरूम रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत कायम है। मुल्क की मईशत की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बिजनेस कम्युनिटी को बहुत अहमियत देते हैं। 75% मुल्क को ताजिर बरादरी चला रही है। बिजनेस कम्युनिटी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम एवन का तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर आला सिंध की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे कराची के शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। कराची में लंदन की तरह सड़कें बनाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान। हर्डर इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी, 1,12,638 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटर बैंक में $11 सस्ता, $278.61 पर बंद।
सोने की कीमत में मजीद इजाफा, फी तोला सोना 1300 रुपये महंगा 2,78,300 रुपये का हो गया। हुकूमत क्यों ले बिजली? CPPA ने क्या कोई ठेका लिया हुआ है बिजली खरीदने का? हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर IPPs का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? भाषा डैम की, रेजरवॉयर की और पानी स्टोरेज की अफादियत को कोई ना नहीं कर सकता और इंशाल्लाह उसका काम जारी भी रहेगा। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फराहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा। हमें अभी सख्त फैसले लेने होंगे। सस्ती तवानाई का हुसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में अवाम के मुफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वजीर बराए तवानाई उवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा कि बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड्स की तंजीमें नौ कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। बाशा डैम पर तेज़ी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मनसूबा है। अपनी एहतिजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे और 17 जनवरी को पूरे मुल्क में एहतिजाज किया जाएगा बिजली की कीमतों में कमी करने के लिए, और फिर उसके बाद हम अगले लाएअमल का भी अपना ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का 17 जनवरी को बिजली की कीमतों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं हुकूमत सिर्फ ऐलानात करती है, बिजली की कीमतें कम नहीं करती। फैसला किया अपनी एहतजाजी तहरीक को असर नौ शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क के उड़ान भरने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स बेहतर होने से पेट्रोल डॉलर की कीमत कम क्यों नहीं हुई? अमरीका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफ़ान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसस और केंटकी में ट्रैफिक हादसात। मिजूरी और कैंसस में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास में पारा -10 तक गिर गया। मुतादिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। बर्फबारी के बायस स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में शदीद बर्फबारी, एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। तमाम परवाज़ें मनसूख। मैनचेस्टर आने वाली कुछ परवाज़ों को बर्मिंघम भिजवा दिया गया।